हेलो एवरीवन। फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। यह लेक्चर देखने के बाद आप बिहार में पाए जाने वाले सभी फिजिकल फीचर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये लेक्चर बिहार ज्योग्राफी सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जिसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एक क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो फिजियोग्राफी का डायरेक्ट रिलेशन किसी भी एरिया में पाए जाने वाले फिजिकल फीचर्स और उस एरिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फिजिकल फीचर्स क्या है और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो फिजिकल फीचर्स का मतलब ये होता है कि उस एरिया का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया में हमें सिर्फ माउंटेन्स देखने को मिलता है, किसी एरिया में प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, किसी एरिया में प्लेटो का फॉर्मेशन होता है और कोई एरिया डेजर्ट लैंड होता है। तो ये सारे हो गए फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट एरिया। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या आता है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आता है उस एरिया का रॉक सिस्टम, मतलब उस एरिया में किस टाइप के रॉक्स मिलते हैं, यह होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि फिजियोग्राफी बेसिकली दो चीजों को डिफाइन करता है, एक हो गया फिजिकल फीचर्स और एक हो गया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम लोग फिजियोग्राफी को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स एंड देयर रिलेशंस विथ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार जो है कंप्लीट डिटेल में लेक्चर 2 में कवर्ड है, जिसमें मैंने बिहार के रॉक्स के बारे में अच्छे तरीके से कवर किया है। जितने भी टाइप्स ऑफ रॉक्स बिहार में मिलते हैं वो कंप्लीट डिटेल में इस लेक्चर में कवर है। इस लेक्चर को आप अगेन प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या होता है। फिजियोग्राफिक डिवीजन समझने के लिए हम लोग एक एरिया कंसिडर करते हैं, जो कि एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पर एक यूनिक फिजियोग्राफी देखने को मिलता है। मतलब इस एरिया का एक अपना यूनिक फिजियोग्राफी है। बट इस एरिया को अगर मैं छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दूं, से फॉर एग्जांपल मैंने इस एरिया को 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और इस चारों यूनिट्स का भी एक अपना यूनिक फिजियोग्राफी है। मतलब इस एरिया का एक अपना यूनिक फिजियोग्राफी होगा और इस एरिया का अपना एक यूनिक फिजियोग्राफी होगा, जो कि बाकी चारों में डिस्टिंक्ट होगा। तो ये चार जो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स हैं, जिनका एक अपना यूनिक फिजियोग्राफी है, वो इस बड़े से एरिया का हो जाएगा फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग बिहार का मैप रेफर कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो बिहार के मैप में आप देख सकते हो कि काफी कलर्स शो हो रहे हैं। ये कलर्स कुछ और नहीं बल्कि बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन को दर्शाते हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, बिहार के वेस्ट चंपारण वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको डार्क ब्राउन कलर, बिहार के साउथ में कैमूर और रोहतास रीजन में आपको डार्क ब्राउन कलर, और साउथ के किसी और रीजन्स में भी आपको पैचेस में डार्क ब्राउन कलर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक माउंटेनियस रीजन है। सिमिलरली अगर मैं देखूं कुछ और डार्कर रीजन्स जो कि येलो में आपको देखने को मिल रहे हैं, वो हो सकता है एक प्लेटो रीजन। तो बिहार में आपको प्लेटो भी देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द बिहार में आपको ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्लेन रीजन होता है। एंड कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार में आपको स्काई ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, जो कि फ्लड प्लेन्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि बिहार भी काफी फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बिहार कितने फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइडेड है, कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स बिहार में मिलते हैं। तो इसका आंसर है बिहार में 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। और ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स के नाम है, पहला द शिवालिक रीजन, सेकंड बिहार प्लेन्स और थर्ड है बिहार का सदर्न प्लेटो रीजन। तो अगर मैं तीनों की एक एक करके बात करूं तो शिवालिक रीजन आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा, जो कि एक माउंटेनियस रीजन है। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है गंगा रिवर की वजह से, और गंगा रिवर ही बिहार प्लेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये दो पार्ट्स हो जाता है बिहार का नॉर्थ बिहार प्लेन्स और साउथ बिहार प्लेन्स। उसी तरीके से सदर्न प्लेटो रीजन आपको देखने को मिलेगा उन सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसका मेन फीचर ये है कि सदर्न प्लेटो रीजन जो है छोटा नागपुर प्लेटो का पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेटो का पार्ट होने की वजह से यह एक अपलैंड रीजन हो जाता है और यहाँ पे काफी मिनरल्स भी देखने को मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिया कि बिहार में जिन भी तरीके के फिजियोग्राफिक यूनिट्स मिलते हैं उनके
चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिहार के फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बिहार का जो भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसका लोकेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि बिहार का जो शिवालिक रीजन है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है। उसी तरीके से हमें बाकी दोनों फिजियोग्राफिक डिविजन्स का भी लोकेशन पता होना चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में वो मिलता है वो पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या उस रीजन का कोई सब पार्ट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि बिहार प्लेन्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ बिहार प्लेन्स और साउथ बिहार प्लेन्स। उसी तरीके से मैं अभी आपको बता देता हूँ कि शिवालिक रीजन भी जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सोमेश्वर रेंज, दूसरा पार्ट है हरहा वैली और तीसरा पार्ट है रामनगर दून्स। तो इस तरीके से हमें तीनों के सब पार्ट्स भी पता होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन तीनों फिजियोग्राफिक रीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ इट एक्चुअली फॉर्म। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस फिजियोग्राफिक रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस जानने के बाद हम लोग काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रहता है। तो इन चारों पिलर्स पर हम लोग एक-एक करके कवर करेंगे जब इन तीनों फिजियोग्राफिक यूनिट्स को मैं आपको डिटेल में कवर कराऊंगा।